हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा मिस्टर राघव सर चैनल पर। दोस्तों आज हम बताएंगे अवयव यानी हमारा जो प्रश्नावली 3.2 चल रही थी उसका तीसरे का पहला क्वेश्चन है। दोस्तों क्या करना है इसमें, गुणा करनी। सबसे पहले गुणा करने के लिए क्या करना पड़ता है, मैंने कहा कोटि ज्ञात के लिए, इससे आपको आसानी रहेगा और आपके आंसर कितना आएगा ये आपको पता हो सकता है। कैसे, देखिए पहले पंक्तियाँ लिखी जाती हैं कोटि में, तो पंक्ति यानी बोले तो R1 R2 यानी कितनी पंक्तियाँ हैं, 2। स्तंभ बोले तो C1 C2 2 इंटू 2 यानी इसकी तो हो गई, यानी ये वर्ग अवयव हो, यानी ये भी वर्ग अवयव होगा। ठीक है, पहले पंक्ति लिखते हैं बाद में स्तंभ लिखते हैं। यानी पहले अवयव की कोटि और दूसरे अवयव की कोटि में पहले अवयव के स्तंभों की संख्या ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे आपका, स्तंभों की संख्या, और दूसरे अवयव में पंक्ति की बोले तो पंक्ति की संख्या। ठीक है, पंक्तियाँ लिख देता हूँ, पंक्तियाँ जो भी उल्टा सीधा लिखो, ध्यान मत दीजिए, छोटी मिस्टेक हो जाती है। पंक्तियों की संख्या जब बराबर होगी तब गुणा हो जाएगी और आंसर आ जाएगा। जो आंसर होगा वो तो मतलब वर्ग अवयव होगा। कैसे होगा आइए देखते हैं। यानी एक की गुणा, देखिए पंक्ति की गुणा स्तंभ से होगी, एक स्तंभ से हो जाएगी, फिर इसी पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ से होगी। देखिए कैसे, ए की गुणा ए से, निशान बीच का प्लस का रहेगा क्योंकि प्लस के अवयव है। जब ए की गुणा ए से हो गई, फिर दूसरे अवयव की गुणा दूसरे अवयव से होगी। ठीक, फिर ए की गुणा माइनस बी से होगी, ए गुणा माइनस बी की गुणा हो गई, निशान प्लस का लगेगा। फिर क्या करना है, ए की गुणा बी से हो गई, अब पी की गुणा ए से होगी, ये हो गई। अब पहली पंक्ति तो हो गई, क्यों, देखिए पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से हो गई, फिर इसी पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से हो गई, यानी पहली पंक्ति तो हो गई। अब दूसरी पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से होगी। देखिए बी गुणे ए और ए गुणे बी। देखिए माइनस बी की गुणा ए से हुई है, स्तंभ बाय स्तंभ देखिएगा, इसकी गुणा इससे हुई और इसकी से, स्तंभ पहला स्तंभ होगी। अब इसी पंक्ति की गुणा दूसरी पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ से होगी। ठीक है, प्लस ए इंटू ए। ठीक है, इसको सरल लिख लेते हैं। देखिए गुणा में घातें जुड़ती हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप ये मत करिएगा कि ये 2a होगा, 2a नहीं होंगे, ए स्क्वायर होगा क्योंकि इसकी घात 1 है और इसकी घात 1 है। ठीक है, इधर क्या होगा, माइनस, यहाँ पर क्या लगा है, ये माइनस बी का है, नहीं माइनस बी का नहीं हो सकता। देखिए पहली पंक्ति की गुणा ए से हुई, ए है, बी की गुणा बी से प्लस, ठीक, माइनस ए की गुणा हुई तो ए इंटू ए प्लस का है साहब, ए यहाँ पर मिस्टेक हो गई, ए प्लस का है, ए गुणे माइनस बी। देखिए इस वाली ए की गुणा इस वाली स्तंभ से हो रही, पंक्ति की गुणा इस वाले स्तंभ से होगी, यानी ए की गुणा माइनस बी से और बी की गुणा ए से, यानी ठीक है, कन्फ्यूज मत होइए, वहाँ पर मिस्टेक हो गई थी। तो माइनस का ए भी आएगा और प्लस का वी ए आएगा, और यहाँ पर माइनस बी ए प्लस ए बी आएगा, और यहाँ पर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी ए स्क्वायर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं लगता है, यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, कैंसिल क्या हो रहा है ये देख लेते हैं। ए स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, बी स्क्वायर भी ऐसे ही रहेगा। देखिए ए भी कहिए या बी ए कहिए, बात तो एक ही है, यानी कहिए 2 3 6 यानी 3 दूनी बराबर 6, बात तो एक ही है ना। तो ए बी और बी, ये बात एक ही, कैंसिल हो जाएंगे और इधर भी कैंसिल होंगे, यानी ये भी 0 है, ये भी 0 और वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब दूसरे वाले अवयव पे चलते हैं फटाक से। दूसरा वाला भाई अवयव क्या कह रहा है, दूसरा वाले अवयव की भी हम मैट्रिक्स ज्ञात कर ले, बोले तो कोटि ज्ञात कर लेते हैं, सॉरी वो गलती में मैं अभी बोल देता हूँ। तो इसकी इतनी देखिए, ध्यान से देखिए, R1 R2 R3, यानी इसमें देख सकते हो आप तीन, कितनी है, 3 पंक्ति, तो पंक्ति को पहले लिखते हैं और स्तंभ 1 है, इसमें पंक्ति कितनी है, 1 है, स्तंभ कितने हैं। देखिए इसका आंसर क्या होगा, 3 इंटू 1 और 1 इंटू 3, यानी ये अवयव में गुणा हो जाएगी और जो आंसर होगा 3/3 अवयव, यानी देख लेते हैं भाई, पहली पंक्ति की पहली स्तंभ से गुणा होगी। देख लेते हैं भाई, 2 एकम 2,
भाई ठीक है, 3 एकम 3, 4 एकम 4, ये भी सही है भाई। एक मतलब पहली पंक्ति थी एक, इसकी गुणा हुई इस स्तंभ से, ठीक है। 3 स्तंभ से गुणा होगी, C1 से गुणा होगी, फिर C2। मैं लिख देता हूँ, आप कन्फ्यूज होंगे, C1 C2 ऐसे। पहली पंक्ति गुणा फिर C1 से हो गई, ठीक, फिर C2 से हो गई, ठीक, फिर C3 से हो गई, ठीक। अब दूसरी पंक्ति बोले तो 2, इस 2 की गुणा 3 स्तंभों से होगी। कैसे देखिए, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 4 दूनी 8। फिर तीसरी पंक्ति बोले 3 की गुणा 3 स्तंभों से होगी, 3 दूनी 6, 3 तीन 9, 3 छक्को 12। इसका आंसर यही है दोस्तों, ठीक है। अब इसको समझिए, इसकी मैट्रिक्स याद करने की जरूरत नहीं है, वर्गाभियोग है। और ये आप क्या सकते हो, देखिए एक पंक्ति दो पंक्ति है और स्तंभ कितने 3, यानी जो इसका आंसर होगा 2/2 और 2 × 3, इसका 2/3 का आंसर आएगा। बोले 2/3 का आंसर आएगा, ठीक है। वो आप अपने आप याद कर सकते हैं, हम लोग गुणा करते थे। देखिए इसकी गुणा होगी पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से गुणा होगी, तो 1 × 1 माइनस लगेगा क्योंकि माइनस का 2 है, दूसरा अवयव माइनस का इसलिए -2। मैंने एक अवयव बता देता हूँ, जगह कम है, आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर मैं डायरेक्ट गुणा करूँगा, ठीक है। पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से गुणा होगी, फिर इसी पंक्ति की, देखिए ये होती है पंक्ति, इसकी गुणा एक स्तंभ से होगी, फिर दूसरे स्तंभ से होगी, फिर तीसरे स्तंभ से होगी, ऐसे अवयव बनते चले जाते हैं, ठीक है। आप क्या करें, एक पंक्ति की एक स्तंभ से होगी, अब इसी पंक्ति की दूसरे स्तंभ, 2 एकम 2 माइनस 3 दूनी 6, ये एक अवयव है और ये एक अवयव है। वो मैंने डिटेल में बताया आपको, इसलिए पढ़ा है, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। 3 एकम 3 -2, ठीक है, ये एक अवयव है। अब इसी पंक्ति की दूसरी पंक्ति की 3 स्तंभों से गुणा होगी। कैसे देखिए, 2 एकम 2 यानी इस वाले 2 की पहले स्तंभ 2, फिर 3 दूनी 6, प्लस का निशान लगेगा क्योंकि संख्या कोई भी माइनस की नहीं है। फिर दूसरी पंक्ति की दूसरे स्तंभ से 2 दूनी 4, 3 तीन 9, फिर दूसरी पंक्ति की तीसरे स्तंभ से गुणा हो रही है, 2 तीन 6 और 3 एकम 3। इसको अपनी भाषा में लिख लेते हैं सर, 1 × 1 4 - 1, यानी 4 में से घटाने पर 3 बचेगा क्योंकि 4 माइनस था, इसलिए माइनस का 3 आएगा, ठीक है। माइनस का 4 आएगा क्योंकि 6 संख्या माइनस की है, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और 6 2 8, 9 4 13, 10 13, ठीक है, 6 3 9। इसका आंसर ये है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।